वेलकम बैक टू द माय चैनल यूपी मैथमेटिक्स एंड ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं क्लास में संख्या पद्धति, जो अध्याय आपका क्या है 1 है। अध्याय 1 है और लेसन का नाम है संख्या पद्धति। तो भूमिका इस प्रकार है कि पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां आप यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या रेखा बनी हुई है, मिडिल में है 0 आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर 0 से दाहिने तरफ आप देखेंगे पॉजिटिव धनात्मक दिशा में जो संख्याएं मिलती जा रही हैं 1 2 3। उसके बाद 0 से आप बाएं तरफ देखेंगे तो -1 -2 -3 हाँ, ऐसे ऐसे आपका अनंत संख्याएं मिलेंगी। तो कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। आइए हम कल्पना करते हैं कि आप शून्य से चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए आप ऐसे चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं, शून्य से धनात्मक दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ तक भी आप जाएंगे आपको वहाँ तक संख्याएं और संख्याएं दिखाई पड़ेंगी। तो कल्पना कीजिए कि हम शून्य से चलना प्रारंभ कर रहे हैं धनात्मक दिशा में और हमें संख्याएं दिखाई पड़ रही हैं। तो दिखाई क्या पड़ी, 0 से चला वो तो 1 दिखाई दिया, उसके बाद आगे गया 2 दिखाई दिया, उसके बाद ऐसे जाते जाते 1000 2000 लाख करोड़ ना ETC सभी क्या दिखाई पड़ती हैं, किंतु इसको छोर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यह जो धनात्मक संख्याएं हैं यह प्लस अनंत हैं ना, तो प्लस अनंत हैं, प्लस अनंत जो होता है उसका छोर नहीं होता। तो अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं। आइए हम यहाँ पर देखे हैं, मान लीजिए मान लीजिए आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार कर लीजिए। चलिए हमने एक थैला तैयार कर लिया, ठीक, हमने एक थैला तैयार कर लिया और हम जहां 0 से धनात्मक दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे, हमें जितने भी संख्याएं मिली, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 1000 मिली ना, उसके बाद क्या मिली 2000 मिली ना, आपके मन में आ रहा 10,000 तो भैया 10,000 मिली ना। यानी आप में जो संख्याएं भी मिली वो क्या होंगी, हाँ, जितने भी संख्याएं होंगी वह ETC, इतने भी संख्याएं होंगी, इतने भी आपकी संख्याएं होंगी वह किस में आएंगी, प्राकृतिक संख्याओं में। आप समझ गए, 0 से चला 0 को मान तो होगा नहीं, हमने क्या लिया 1 लिया ना रेखा। आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करेंगे, कुछ संख्याओं को जब एकत्रित करते जाएंगे तो यहाँ से चले ही थे, अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ संख्याओं को एकत्रित करना पड़ेगा। तो 1 2 3 ऐसे 1000 2000 ना ETC। तो हमने थैला तैयार किया, थैला तैयार करने हमने जितने भी संख्याएं यहाँ पर चली थी, जितनी भी संख्याएं दिखाई पड़ी थी, हमने उन संख्याओं को अपने पोटली में रख लिया। चलिए अब रखने के बाद संभव है कि आप 1 2 3 आदि जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को ना उठाना प्रारंभ कर रहे हो। आप जानते हैं यह सूची, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। मैंने जैसा कि बताया कि आप जितने भी बढ़ते जाएंगे आपको क्या मिलेंगी, अनंत संख्याएं मिलती चली जाएंगी। अतः अब आपके थैले में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं भर जाती हैं। चलो भैया ये भी बता दिया कि भाई
प्राकृतिक संख्याएं थैले में अपरिमित रूप से क्या हो जाती है, भर जाती है। आपको याद होगा कि हम इस संग्रह को प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब ये जो होगा आपका संग्रह होगा ना, इसे क्या कहेंगे, n से प्रकट करेंगे। तो चलते हैं भैया प्राकृतिक संख्या को देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या ना, अब आप जान ही गए होंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आप डिफिनेशन भी जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या को दूसरे भाषा में प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। चलिए, वह संख्याएं जो ना +1 से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक होती हैं, वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। +1 से कहाँ तक, प्लस अनंत तक जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हाँ, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संख्या रेखा है, यहाँ से आपका 1 से आपका प्लस अनंत दर्शाया गया है, इसे n से कहा गया है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है। चलिए, इसे n से प्रकट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से प्रकट करते हैं। और इसे, ये जो संख्या रेखा हम दर्शाया गया था 1 से लेकर अनंत तक, हम इसे थोड़ा बड़ा में दर्शा दिए हैं। अब आपको ठीक से दिख रहा होगा, वह संख्याएं जो +1 से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक होती हैं, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कोई डाउट नहीं। चलिए, 1 से प्रारंभ होंगी। अब आया पूर्ण संख्याएं। अब हमें पूर्ण संख्याएं ज्ञात करनी है। चलिए, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो यानी शून्य को शामिल कर देने से वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए, अब प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को शामिल कर दिया, भैया वह संख्या क्या कहलाई, पूर्ण संख्या कहलाई। चलिए, यहाँ पर है आपका संख्या रेखा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक दर्शाई गई है। बीच में आपका है 0, यहाँ पर है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पर है आपका धनात्मक पूर्णांक। चलिए, 0 से लेकर हमने प्लस अनंत तक दर्शाया है ना। आप दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 0 से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं, वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पर हम आप लोगों को एक अलग रूप से परिभाषा देना चाहते थे ना, हमने जो कि दिया ना, सबसे यूनिक रहना चाहिए। उसके बाद 0 से लेकर प्लस अनंत तक। अब आप कह रहे हैं सर आपने तो कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 संख्याओं को शामिल कर दिए, तो आपने कहाँ शामिल किया। चलिए चलिए आगे 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 हम दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अब ये जो आपको दर्शाया गया था 0 से लेकर प्लस अनंत तक, इसको हम थोड़ा विस्तृत लेके आए। तो हमने दर्शाया 0 से लेकर प्लस अनंत तक वह संख्याएं जो 0 से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं, उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, यदि आपको डिफिनेशन लिखना हो तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा कि इसे W से व्यक्त करते हैं। अब होल नंबर है तो होल नंबर को हम W से भी भाई क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे W से होल नंबर। अब देखिए, उन्होंने कहा ना, हमने कहा कि नेचुरल नंबर में हम शून्य को शामिल कर देंगे तो मिल जाएगा क्या, होल नंबर। होल नंबर है पूर्ण संख्या है। ये क्या है, n से किससे प्रकट करते हैं बाबा, नेचुरल नंबर को ना। नेचुरल नंबर में हमने 0 को शामिल किया यानी 0 को ऐड किया यानी शामिल ही किया, तो 0 + n = W पूर्ण संख्या है। तो कह रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आया। चलिए,
n से प्रकट करते हैं किसे, नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर प्लस अनंत तक। चलिए 1 2 3 अप टू डॉट प्लस अनंत। ठीक, अब हमने जीरो को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। जीरो को शामिल करेंगे तो जीरो यहां पर लिखेंगे ना, 0 1 2 3 अप टू डॉट प्लस अनंत। आप देखिए 0 से लेकर प्लस अनंत तक क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी ना। देखिए यहाँ पर देखिए 0 से लेकर प्लस अनंत तक क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो हमने वही हमें बताया, ये क्या है, फार्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। 0 + n बराबर W। तो W क्या है, होल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, ये क्या है, 0 शून्य। तो 0 + n बराबर W, ऐसे हम याद कर लेंगे। और 0 से लेकर क्या प्लस अनंत तक आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी ना। तो पूर्ण संख्याएं आपको क्या होगी, याद हो गई। चलिए अब तीसरा नंबर आता है इंटीजर यानी पूर्णांक। अब पूर्णांक हम जानेंगे। आप जानते हैं कि पूर्णांक पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिबिंब के समूह को पूर्णांक कहते हैं। हमने कहा सर कि पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिबिंब के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए बताते हैं। ये आपका क्या है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा। अगर हम कहना चाहें तो पूरी जो संख्या रेखा होती है वह पूर्णांक होती है ना। पूर्णांक में आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं ना। और ये जो पूरी संख्याएं जो बचती हैं इनको भी ले लोगे आप, जो निगेटिव संख्याएं हैं इनको भी ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो चलिए पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिबिंब के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं देखिए बाबा 0 से लेकर कहां तक होती हैं, प्लस अनंत तक ना। प्लस अनंत तक हो गई, 0 से लेकर प्लस अनंत तक क्या, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए एवं प्राकृतिक संख्याओं, अब प्राकृतिक संख्याओं तो भैया 1 से लेकर क्या है, प्लस अनंत है, उसका प्रतिबिंब ना, उसका जो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा ना, वही क्या कहलाएगा, उसका जो समूह के समूह यानी दोनों के समूह यानी मिलन को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब आप कह रहे हैं कि सर कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिबिंब यही होते हैं, जैसे कोई मनुष्य है वह अपने चेहरे को शीशे पर देख रहा है तो जरूरी नहीं कि वह जिस दिशा में खड़ा हो उसी दिशा में उनकी चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा ना, उसकी एंटी दिखाई दे रही होगी। तो 1 से लेकर जब प्लस अनंत तक यह है तो इसका जो एंटी होगा वह -1 से लेकर माइनस अनंत से होगा। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है, वैसे ही इसका उल्टा होगा 1 से प्लस अनंत का उल्टा होगा -1 से माइनस अनंत। तो हमारा क्या था, 0 से लेकर प्लस अनंत ये पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याओं का क्या, एवं प्राकृतिक संख्याओं का प्रतिबिंब ना के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब चलिए यहां से लेकर यहां तक जो है ना, ये इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और +1 से लेकर प्लस अनंत तक है क्या, धनात्मक पूर्णांक। अब बीच में बेचारा 0 बच गया, तो 0 बच गया तो इसे कहते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक ना। जैसे ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं क्या हो गई ना, धनात्मक पूर्णांक हो गई। अब बचा 0 बीच में, यह क्या हो गया, शून्य पूर्णांक हो गया। समझे कि नहीं समझे। यानी पूर्णांक जो होती है वह पूर्ण संख्याओं की एवं प्राकृतिक संख्याओं की क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। इसका चेहरा आर्टिफिशियल वाला, हाँ समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, पूर्णांक आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है।
नोट में आपका दिया है कि पूर्णांक में शून्य को उदासीन पूर्णांक भी कहा जाता है। पूर्णांक में शून्य को उदासीन पूर्णांक भी कहा जाता है। जो पूर्णांक था ना, उसमें जो शून्य बचा था उसी को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं, और जो शून्य था शून्य पूर्णांक था ही। चलिए, पूर्णांक को तोड़ा गया है पूर्ण प्लस अंक, जिसका अंक पूरा हो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक, शॉर्टकट में ना। चलिए, पूर्णांक को जेड से प्रकट करते हैं, पूर्णांक को जेड से प्रकट करते हैं। अब जेड ही क्यों? अब जेड ही क्यों? तो भैया चलिए, जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जेड ए एच एल यानी जहल, जिसका अर्थ है संख्या, यानी संख्या गिनना। ठीक, समझ में आया कि जेड से क्यों प्रकट करते हैं? चलिए, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, यानी क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। चलिए, वह संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, यानी किसी संख्या के बटे किसी संख्या के रूप का जैसा ना लिखा जाता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि वह संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए, अब P और Q, P और मतलब P बटा Q कामा P और Q क्या है? जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2 आया, 1/2 आया, तो 1 के स्थान पे अगर हम P रखें और 2 के स्थान पर यदि हम Q रखें, तो P अपान Q बना कि नहीं बना? P अपान Q बना। ठीक, तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, 3 को यदि हम P करें, Q को यदि हम मतलब 4 को अगर हम Q करें, जब P अपान Q को क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी यह भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। हाँ, अब माइनस सन 2005 बटे सन 2006, इसे भी अगर हम P रखें, इसे भी हम यदि Q रखें, तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं। और आप जान लीजिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। माइनस भी होगा तो चलेगा, प्लस होगा चलेगा ना। और देखिए, और यहाँ पर एक और आता है ETC में। ETC में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 0 यदि 0 हो तो यह परिमेय संख्या होगी कि यह परिमेय संख्या होगी? बताइए। तो भैया हम बता रहे हैं, आप 0 के अपान में 1 करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा ना, आएगा। चलिए, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? तो क्यों हमारा 0 है? नहीं है, 1 है। ठीक, P हमारा 0 है ना, P हमारा 0 हो सकता है, किंतु Q 0 नहीं होगा। यदि Q 0 हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 0 था, 0 का अपान में हमने 1 किया, तो यह क्या बन गई? परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन में परिमेय संख्याएं में यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है, जो हमेशा पूछा जाता है कि 0 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमें बताना होगा क्या है? 0 परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए, इसे
Q से प्रकट किया जाता है, इसे Q से प्रकट किया जाता है। उदाहरण 1, उदाहरण भी देते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप सीख चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ना। तो आइए हम इस पर कुछ बातें करेंगे, इस पर हम कुछ न कुछ बातें करेंगे। चलिए, है आपका पहला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हमें सत्य और असत्य के बारे में जानना है, हमें सत्य और असत्य के बारे में तो जानना है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम भैया पूर्ण संख्या जान लेते हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ना, 2, 2, 3, 4 ना, अप टू डॉट प्लस अनंत होती है। हाँ, प्लस अनंत होती है। तो भैया देखिए, अब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो गई ना, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक वाला हम पहले लिख दिए ना, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना। अब लेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या जो आपका है वह 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 अप टू डॉट प्लस अनंत। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक यानी ये जो पूर्ण संख्या पूरा बा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ई का प्राकृतिक संख्या हवय। तो भैया ना ही हवय, काहे कि अगर पूर्ण संख्या 1 से लेकर प्लस अनंत तक होता है ना, तो क्या हो जाता, वो क्या हो जाता, प्राकृतिक संख्या हो जाता। किंतु यहाँ पर 0 से लेकर प्लस अनंत है, तो एक्स्ट्रा में बच जा रहा है 0। एक्स्ट्रा में क्या बच जा रहा है, 0। एक्स्ट्रा में क्या बच जा रहा है, 0। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यह बात क्या है, यह बात क्या है, बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। समझ में आया मेरी बातों को, समझ में आया मेरी बातों को, समझ में आया भाई? हाँ हाँ हाँ, चलिए अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा आपका है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक में आपका आएगा माइनस अनंत, यहाँ पर प्लस अनंत, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट ना, फिर यहाँ से -1, -2 अप टू डॉट। यानी यह क्या हो गई, यह क्या हो गई, हम थोड़ा इधर देखते हैं, यह क्या हो गई, यह क्या हो गई, यह पूर्णांक हो गया। अब क्या लेना है, परिमेय संख्याएं। तो हम जानते हैं परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक यह बटा के रूप में जो होगा, पहले पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक सभी पूर्णांक बटे के रूप में आकर ही तो परिमेय संख्या बनाते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यह बात क्या है, यह बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। यह बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो चलिए हम अगले आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम अगले आपके क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बने रहिए, आप कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए
तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। चलिए उसका उल्टा आ गया, उसका उल्टा आ गया। आप जान लीजिए, आप तो समझदार हैं ही, उल्टा का मतलब उल्टा ही होता है। फिर हम बता दे रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। गाइस, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यह बात सत्य है या असत्य है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर जरूर बताइए, कमेंट में बताइए, आप जरूर बताइए। यह बात जो है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह बात क्या है? बिल्कुल असत्य है। असत्य है ना, ये बात क्या है? बिल्कुल असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम किस रूप में लिख सकते हैं? m अपान 1 के रूप में लिख सकते हैं ना। इसलिए यह एक क्या है? इसलिए यह एक परिमेय संख्या बन जाता था ना। और यदि हम कहें पूर्णांक संख्या का मतलब, हम आपको बता दें सीधा कि पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या मतलब, पूर्णांक मतलब जिनके पूर्णांक हो ना। तो क्या यह 3/5 यानी 3/5 जो है यह पूर्ण संख्या है ना, यानी यह पूर्णांक है? यह पूर्णांक नहीं है। यह पूर्णांक क्या है? नहीं है पूर्णांक। यह पूर्णांक नहीं है। 3/5 यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्ण अंक होते हैं ना। 0 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 डॉट प्लस अनंत -1 -2 -3 डॉट माइनस अनंत 0 ना। इसे क्या होते हैं? पूर्ण अंक होते हैं। जो पूर्ण अंक होते हैं वही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं ना, बटा वाला नहीं होता। हाँ, हम पूर्णांक से बटा वाला बना सकते हैं, किंतु बटे वाले से हम पूर्णांक नहीं बना सकते। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, और प्रत्येक पूर्णांक क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है ना। प्रत्येक पूर्णांक क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगी। ये गाइस, अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान में रख के कार्य करिएगा। आपको मिलता है एक स्पेशल नोट। देखते हैं स्पेशल नोट में क्या लिखा है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच, कोई भी दो परिमेय संख्याएं दी गई है, उसके बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अब आप पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब चलिए, वह संख्याएं, भैया अपरिमेय है यानी एंटी है तो एंटी ही होगा। तो वह संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं होती हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं होती हैं, वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक मतलब वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए अब परिमेय संख्या का उदाहरण देख लेते हैं। अब भाई कुल संख्या तो हो गई, प्राकृतिक संख्या था वो भी ले लिया संख्या रेखा में। प्राकृतिक संख्या रेखा में बचा था पूर्ण संख्या 0 से लेकर प्लस अनंत तक, वो भी ले लिया।
बचा था माइनस वाली संख्या, वो भी पूर्णांक ले लिया। बचा था परिमेय संख्या जो बटे के रूप में था, वो भी ले लिया। तो भाई अपरिमेय संख्याओं के लिए क्या बचा है, अपरिमेय संख्या क्या करेगा, अपरिमेय संख्याओं को वही मिलेगा जो क्या होंगी, रूट में संख्याएं होंगी, जो क्या होगी, बार बार रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ना, जो नॉन रिपीटिंग क्या होंगी, सार होंगी, वह उसकी क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगी। पाई आ जाएगा तो पाई इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6 अप टू डॉट ऐसे ही अंडर रूट में जो संख्याएं होंगी ना, वह क्या हो जाएंगी, वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। किंतु आपको नोट में बताया गया है ना कि अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 16 ना, ETC जो संख्याएं होंगी ना, वो क्या होंगी, परिमेय संख्या। क्यों, देखिए अंडर रूट में 4 है, इसका वर्गमूल लोगे 2 मिलेगा। अंडर रूट में 9 है, इसका वर्गमूल लोगे 3 मिलेगा। अंडर रूट में 6 है, इसका वर्गमूल लोगे 4 मिलेगा। तो यदि हम 2 को अपान में 1 कर दें तो यह P अपान Q के रूप में बन जा रहा है, और जो P अपान के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो P अपान Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P अपान Q के रूप में होता है, उसे परिमेय संख्या कहती है ना, समझ रहे हैं। यानी जिसका भी क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, अब प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी तो उसे बटा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमें परिमेय संख्या मिल जाएंगी। जब ये अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 16 परिमेय संख्याएं हैं तो यह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। अब ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं वो संख्या परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। इसलिए अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 16 और ऐसे ही इत्यादि अंडर रूट में जो संख्याएं मिलेंगी जिसका वर्गमूल निकालने पर प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो वह संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। गाइज हाँ ध्यान रखिएगा। तो आपका ये रहा प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब आप जानेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जो होता है ना, वह परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। संख्याओं का क्या होता है, समूह ही वास्तविक संख्याएं होती है। यानी वह जो संग्रह होती है वही क्या होती है, प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे ये क्या है, परिमेय संख्याएं, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या है, 2, 3, 4 है, अपान में 1 कर दोगे हो जाएगा। हाँ चलिए 2, 3, 4 हो गए। अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट में 2 ले लिए हम, अंडर रूट में 5 ले लिए, पाई ले लिए। चलिए इन दोनों का क्या करेंगे, समूह, यानी इन दोनों को संग्रह, यानी इन दोनों को जो इकट्ठा करेंगे और जो नया आपका बॉक्स बनेगा ना, 2, 3 पाई अंडर रूट में 2, 5, 4, ये क्या हो जाएंगी, यह वास्तविक संख्या बन जाएंगी ना। यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, जो समूह होता है ना, जो आपका क्या होगा, समूह होगा, वह क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, वह वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो गाइस ध्यान रखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आप देख लीजिए 2, 3, 4 यहाँ पर भी है, और 2, 5, 5 यहाँ पर भी है। यानी यह बॉक्स में सब दोनों क्या है, मिले हुए हैं, तो इसी को कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक, चलिए अब उदाहरण नंबर 2 है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करें, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी, 5, कितनी गाइज, 5 परिमेय संख्याएं। चलिए अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 लिख लिए। उससे हम एक क्या कर देंगे, उसमें एक जोड़ देंगे,
एक जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 6 ना। 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 5 हमने लिख लिया, उसमें हमने 1 जोड़ दिया। जितने भी संख्याएं करेंगे उसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। टोटल हुआ 6। अब 6 क्या करेंगे, 1 था 1, इसमें 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग करेंगे। इसमें भी ऐसा ही करेंगे, 2 × 6/6। ठीक, हम दोनों को बराबर ले जा रहे हैं। ठीक, तो 6 × 6 यानी 6 हुआ, अपान ये क्या हुआ, 6 हुआ। ये क्या हुआ, 6 दूनी 12 हुआ ना, ये क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक, यानी 6/6 12/6। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि यदि हम 6/6 को काट दे तो 1 बचेगा, यानी पहले जैसा, और 12/6 को क्या कर देंगे, काट देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी यह क्या है, सत्य है। 6/6 12/6। अब देख रहे हैं इसके बीच में हमें संख्याएं क्या क्या मिल सकती है। तो 6/6 है ना, तो 6/6 6 क्या है, बराबर है। समझ रहे हैं। अगर इसको हम कॉमन ले लें तो 6 और 12 के बीच में कौन कौन संख्याएं बचेंगी, 7 ना, 8 9 10 11। वाह यार, चलिए 7 8 9 10 11। तो हमें यानी 1 एवं 2 के बीच में हमें क्या संख्याएं ज्ञात करनी थी, 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 7 8 9 10 11 ऐसे अपान क्या था, 6 था, तो 6 कर लेंगे। पांच परमेय संख्या है गाइस, देखिए तैयार हो गया। 2 3 4 5 तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 यानी 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। कैसे आया गाइस, एक बार और देख लीजिए। 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो 5 हमने लिखा, उसमें हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ दिया, जो हमें 6 प्राप्त हुआ। अब 6 प्राप्त हुआ तो हमने 1 में 6/6 से क्या कर दिया, गुणा और भाग कर दिया। फिर यहाँ पर 2 था, 2 में हमने क्या किया, 6/6 से भाग दे दिया। अब हमें जो प्राप्त हुआ 6/6 हुआ और 12/6 हुआ। तो हमने इसके बीच में देखा कि कितने संख्याएं आ रही हैं, तो 7 8 9 10 11/6 संख्याएं आ रही हैं। तो यह क्या हुआ, 1 2 3 4 5 संख्याएं हुई, यानी 5 संख्या में क्या मिली ना। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं अतः 6/6 और 12/6 के बीच ना प्राप्त परमेय संख्याएं, प्राप्त 5 परमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 6/6 को 1 लिख सकते हैं, 1, और 12/6 को 2 लिख सकते हैं, 2। इसलिए 1 और 2 के बीच पांच परमेय संख्याएं निम्न लिखित हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये रहा गाइस इसका आंसर।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ, इसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप देखते रहिए यूपी मैथमेटिक्स एंड ऑल चैनल और लोगों को भी बताते रहिए, जागरूक करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।